जय हिंद समाजवादी साथियों, कन्नौज दौरे पर पहुंचे अखिलेश। इन 3 सीटों से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जहां पर उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में अपने पिताजी सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो 35 सांसदों का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अखिलेश यादव जी ने एक नया इतिहास और समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा। एक नया अध्याय समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा, वो है 37 सांसदों का रिकॉर्ड। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में 37 सांसद जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में पीढ़ी के नारे के साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जातीय गोलबंदी की है, उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं और जीतने के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन करने की चाचा शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तब से लगातार समाजवादी पार्टी बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी को जब भी आवश्यकता पड़ती है, चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं। वहीं पर अब लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के दौरे पर पहुंचे। कन्नौज के दौरे पर पहुंचकर अखिलेश यादव जी ने वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं से बात की और मुलाकात करने के साथ साथ 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो है मंथन का दौर जारी है। करहल, कुंदरकी और फूलपुर, ये तीनों विधानसभा सीटें वो सीटें जिनमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में जीते थे। वहीं पर एक जो सीट है फूलपुर की, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वो बहुत ही कम वोटों से चुनावी मैदान में 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो अखिलेश यादव जी का जो अब 3 सीटों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। करहल, कुंदरकी और फूलपुर, जो तीनों ही जो सीटें हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। और लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक करने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है। आज अखिलेश यादव जी कन्नौज के दौरे पर पहुंचे। कन्नौज के दौरे पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव जी ने जो वहां का माहौल था, उस माहौल को देखा। और लोकसभा के चुनाव के बाद यह अखिलेश यादव जी का पहला दौरा है कन्नौज जिले का, जहां पर अखिलेश यादव जी सांसद बनने के बाद कन्नौज के लोगों के बीच में पहुंचे, जहां से अखिलेश यादव पहली बार जब सांसद बने थे तो कन्नौज की ही लोकसभा सीट से नेताजी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और वह रिकॉर्ड मतों से जीतकर सदन में पहुंचे थे। तो कन्नौज की लोकसभा सीट से जब आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पहुंचे, तो आज हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट से प्रत्याशी को लेकर। करहल की विधानसभा सीट से जहां से अखिलेश यादव जी विधायक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, वहीं पर कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है और अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं तेज प्रताप यादव को कि आप यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करिए, आप लगातार जनसंपर्क करिए, लोगों के बीच में जाइए, जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को पूरा करिए। आगामी समय में विधानसभा का जो उपचुनाव की जब अनाउंस होगा, तब अखिलेश यादव जी यहाँ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने वाले। इस तरह की जो खबरें लगातार राजनीति में बनी हुई हैं और तेज प्रताप यादव भी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है करहल की विधानसभा सीट से। जिस अंदाज से तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए तेज प्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है तो नहीं है, लेकिन कद्दावर नेता है, युवा नेता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं पर बात करेंगे अब दूसरी जो विधानसभा सीट है वह है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर 2022 में जियाउल रहमान यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि 2024 के चुनाव में उनके जो दादाजी थे शाफिक रहमान साहब का आकस्मिक जब निधन हो गया, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने शाफिक रहमान को, जो संभल की लोकसभा सीट से सांसद थे, उनकी जगह पर उनके जो पोते थे जियाउल रहमान को लोकसभा का टिकट दिया। उसके बाद वह सांसद निर्वाचित हो गए। सांसद निर्वाचित होने के बाद जियाउल रहमान ने जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया। जहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर कुंदरकी की विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से
प्रत्याशी का भी नाम तय हो चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान, हाजी मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोगों ने इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता है। हालांकि कुछ समय का अगर इनका कार्यकाल हटा दिया जाए, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी में 2022 से पहले गए थे, उससे पहले यह समाजवादी पार्टी में शामिल थे और 2012-2017 के चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ अनबन होने के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुंदरकी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि जीत नहीं सके, लेकिन अब यह समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं लोकसभा के चुनाव से पहले। और इन्होंने जो जिया उल वर्क रहमान है उनके लिए प्रचार प्रसार भी किया लोकसभा के चुनाव में, जिसमें से जिया उल वर्क रहमान की बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हुई है। आप सभी लोगों को पता है संभल की लोकसभा सीट से अब कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार इनकी जो टिकट है वो तय मानी जा रही है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, 12 और 17 में। वहीं पर हम बात करेंगे अब भारतीय जनता पार्टी की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया फूलपुर से और वह सांसद निर्वाचित हो गए हैं। महज कुछ हजार वोटों से जीतकर वह सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस सीट से समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए भयंकर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के साथ साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अमरनाथ मौर्य जिन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी वहाँ से उन्हें बढ़त भी हासिल हुई थी, बढ़त बनाकर गए थे। हालांकि वह 4 से 5 हज़ार वोटों से फूलपुर की लोकसभा सीट से हार गए, तो लेकिन अमरनाथ मौर्य का नाम अब चर्चाओं में बना हुआ है। अखिलेश यादव जी जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार कर जिस तरह से लोकसभा में जो प्रदर्शन किया था उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी रणनीति बना रहे और लगातार इन तीनों ही सीटों पर अखिलेश यादव जी की निगाह पड़नी, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी का कब्जा था 2022 में, एक सीट जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन अब अखिलेश यादव जी की यहाँ पर नज़र बन चुकी है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार इनके जो टिकट है वो तय माने जा रहे हैं, जो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।